Okay, welcome all. We'll start in a few minutes. We are ready with it. तने कोई पेंडिंग में है, वेटिंग में? नहीं सब ऑटो ज्वाइन हो रहे हैं। ओके। Tane, you can start the recording also. Yes, it started. हाँ, okay. So that जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे. So again, welcome all. संडे की सुबह फिट नहीं कमाया है. किसी न किसी वजह से जो भी उनका ट्रेडिंग स्टाइल है या जो भी उनके जो डिसीजंस हैं वो गलत होते हैं और पैसा एक्चुअल में कमाना ये बहुत कम लोग जानते हैं. तो ऐसे केसेस में जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है शेयर मार्केट में बिना किसी नॉलेज के आ जाते हैं. आप अपने फील्ड में ज़रूर एक्सपर्ट होंगे, जिस भी या फील्ड में हो, जिस बिज़नेस में हो या प्रोफ़ेशन में हो या सर्विस में हो, सभी अपने-अपने तरीके से एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम किसी अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी, उसकी बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है. इसीलिए ये जो कांसेप्ट है शेयर मार्केट क्लासेस का बोलो या ट्रेनिंग का बोलो, ये हमें बहुत ज़रूरी लगता है. मैं आपको बता दूँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल से शेयर मार्केट में हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के जो बेसिक्स है वो अभी भी उनको पता नहीं होती है. पैसा लगाते हैं, कभी कमाते भी हैं, गंवाते भी हैं, लेकिन बेसिक्स उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने किसी और के कहने पे बोलो या किसी और के गाइडेंस में उन्होंने वो सब शुरू किया होता है, खुद उन्हें उसका नॉलेज नहीं होता है. तो ऐसे केस में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. जब हम अपने मेहनत का पैसा लगाते हैं, जब हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का सही ढंग से कैसे कहाँ यूज़ हो, या हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है या हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ की जानकारी पहले हमें खुद होना ज़रूरी है. उसके बाद में ही हम उसको शेयर मार्केट बोलो या कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये नॉलेज देने के लिए हम पिछले करीबन 3 वर्षों से हमने अलग-अलग तरीके से हम ट्रेनिंग देते आए हैं. कुछ क्लासेस हम पहले चलाते भी थे. कोविड के कारण पिछले 1 वर्ष से ये सब चीज़ बंद हो चुकी थी. उसके बाद हमने ऑनलाइन कुछ सेशंस किए भी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता है. कुछ वीडियोज़ हमने यूट्यूब पे रिलीज़ भी किए, काफ़ी उसका भी फ़ायदा हुआ. लेकिन अब हम फिर से चूँकि थोड़ा-सा अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हम इस महीने से ये जो वर्चुअल एक्चुअल क्लासेस हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं. तो उस के बारे में जानकारी देने के लिए मुख्यतः ये आज का एक छोटा-सा सेशन रखा है हमने. हमारे सभी इन्वेस्टर्स को तो हमने इसकी जानकारी भेजी है. अलग-अलग तरीके के क्लासेस होते हैं. शेयर मार्केट इतना ईज़ी नहीं है कि जैसा हमने दिया है कि 2 घंटा या 4 घंटे के जो बेसिक हम चीज़ें सिखाएँगे, तो 4 घंटे में कुछ सीखने जैसा नहीं है. लेकिन मैं गारंटी से आपको बताता हूँ कि जो भी हम 4 घंटे में आपको बताएँगे, उसमें आप उस फ़ील्ड के बिल्कुल मास्टर हो सकते हैं. जैसे कि अलग-अलग 4 हमने सेशंस रखे हैं. एक तो है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट, तो ये तो मतलब आपके लिए शायद ना हो,
ये सिर्फ उनके लिए है जिनको शेयर मार्केट का बिल्कुल ही भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो है, तो उन्होंने वो बेसिक 1-2 घंटे का, 3 घंटे का हमारे साथ में बैठना चाहिए, अन्यथा ये हमारे लिए नहीं है। 3 अलग-अलग जो सेशंस है उसके अलावा, वो है कांसेप्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा भी हमारे में से मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अ, तो लेकिन मतलब ईमानदारी से अगर आप अपने आप को पूछोगे तो उसमें प्रॉफिट कितने लोगों ने कमाया तो मेरे पास तो मेरा भी डाटा है। ओवरऑल भी डाटा हम देखेंगे तो सिर्फ 10% लोग इंट्राडे में पैसा कमा पाते हैं। 90% जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने लॉस किया है और लॉस कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो हमको 90% में रहने के बजाय 10% में आना है, तो उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ बेसिक्स हम आपको उसमें देंगे और बहुत सिंपल बेसिक्स है जब आप उसको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सब चीज़ें तो आपको पता भी है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कैसे हम उसमें पैसा कमा सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए, किस तरह से कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, उस दिन का ट्रेंड कैसे देखना है, क्योंकि इंट्राडे तो हमको सेम डे पोजीशन स्क्वायर अप करनी है, तो उस दिन का ट्रेंड कैसा है मार्केट का, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत सारी इसमें से ऐसी बातें जो आपको शायद पता भी हो, लेकिन आपको उसका सीरियसनेस पता नहीं होता है कि वो उसका यूज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें हम उस इंट्राडे ट्रेडिंग के हमारे सेमिनार में या ट्रेनिंग में हम आपको देंगे और जो उसका बेसिक है वो है कि आपको आपके लॉसेस लिमिटेड करने हैं। जभी भी हम ट्रेडिंग करेंगे, तो हर ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस का 50-50% आपकी संभावना रहती ही है, क्योंकि इंट्राडे में कोई भी कांसेप्ट चलता नहीं, वहाँ पे कोई बेसिक टेक्निकल ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। होते हैं कॉल्स कंपनी भी निकालती है, टीवी वाले भी देते हैं और भी एक्सपर्ट्स देते हैं। बहुत सारे सर्विस देने वाले एजेंसीज़ हैं जो आपको इंट्राडे की कॉल्स देती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना या उसका जो कांसेप्ट है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हम आपको बताएँगे और ये कोर्स करने के बाद में हमने भी देखा है कि मैक्सिमम अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये बिल्कुल हम गारंटी से आपको बता सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो है कांसेप्ट है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो मैं ऑप्शंस का खासकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जभी भी सोचता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में अगर सच में असली बड़ा पैसा कमाना है, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट में तो पैसा मिलना ही मिलना है। सही पोर्टफोलियो बनाने के बाद में साल में 20-25% तक का नफ़ा बहुत अच्छे ढंग से हम कमा सकते हैं। लेकिन अगर सच में पैसा बड़ा कमाना है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अब फ्यूचर ऑप्शन इतना ये आसान भी नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम सही ढंग से समझ सके और इसका जो बारीकियाँ हैं उसको हम जान लें, तो बहुत पैसा है इसमें। हेजिंग जो है या जो हम बोलते हैं कि रिस्क कम करना, ये तो इसका कांसेप्ट है ही है। लेकिन उसके अलावा भी इसमें बहुत अच्छे ढंग से हम ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसको थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगता है, खासकर फ्यूचर्स में। लेकिन फ्यूचर्स में हमने बहुत सारे लोगों को मार्च-अप्रैल में लास्ट में हमने फ्यूचर्स का पोर्टफोलियो बना के दिया था। जब भी हम ट्रेनिंग देंगे, आपको दिखाएँगे वो पोर्टफोलियो कि आज लगभग-लगभग 4 गुना पैसा हो चुका है। पिछले मार्च में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, 4 टाइम्स मनी हुआ है, 4 टाइम्स मतलब 10 लाख रुपए का आज 38 लाख रुपए का 38 लैक्स का उनका आज का वर्थ है। तो इतना पैसा उसमें फ्यूचर्स में मिल सकता है और ऑप्शंस तो है ही एक कि जिसमें हमें फुल टाइम नहीं लेकिन ऑप्शंस में बहुत सारे स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर हम शेयर मार्केट में अपने करियर बनाना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर्स ऑप्शंस को स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है। उसको उसमें कैसे हम जाएँगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो सेकंड पार्ट है। लेकिन ये सब चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है। तो उसमें उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से होते हैं, उसके प्रीमियम और खासकर ऑप्शंस का प्रीमियम किस तरह से निकाला जाता है, हेजिंग कैसी होती है, क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो हम ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टेरल्स होते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में आपको बताएँगे। अगर मतलब एक अच्छा इन्वेस्टर या अच्छा ट्रेडर जो है वो आपको हम बनाने का इसमें गारंटी देते हैं और एक बार आप ऑप्शंस खासकर सीख जाएँगे,
तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतने सालों से एक बहुत बेसिक चीज़ों को आपने मिस किया है। तो ये एक सेकंड हमारा कोर्स रहेगा, डिटेल्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फाइनली जो जो हमारा मेन कोर्स जिसको हम कह सकते हैं और जो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को करना ही चाहिए जो शेयर मार्केट में थोड़ा भी सीरियस है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो आपने नाम सुना भी होगा। शेयर मार्केट में दो तरह के एनालिसिस होती है, एक होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आप जानते हैं कि थोड़ा सा थरस स्टडी होती है, जिसमें कि मेनली बैलेंस शीट का एनालिसिस होता है। उस कंपनी का आज का बैलेंस शीट क्या है, आगे के प्रोजेक्शंस क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, ये सब चीज़ों का जो स्टडी है वो दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस इतना आसान नहीं होता है और खासकर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बोलो या जो हम बिगिनर्स हैं जो, उनके लिए इतना आसान नहीं है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है और जिसका कि हम सभी बहुत आसानी से यूज़ कर सकें, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है, एक आप उसको एक साइंस भी कह सकते हैं और 8-8 दिन के कोर्सेज़ होते हैं शे टेक्निकल एनालिसिस के। 8 दिन के कोर्स के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही कम टेक्निकल एनालिसिस जान पाए हैं। तो अब ऐसे पूरे कोर्स को 4 या 5 घंटे में बिठाना ईज़ी नहीं है, लेकिन ये जो हमने बेसिक्स बनाए हैं, ये इस तरह का है कि अ, आप टेक्निकल चार्ट देख के जब आप उस कोर्स को करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि सिर्फ़ एक 2 मिनट का समय अगर आप किसी भी चार्ट के ऊपर दोगे, तो आपको उसमें से बहुत सारा जो उसका ज्ञान है, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। अब ज्ञान क्या-क्या होता है? फर्स्ट कि उस ग्राफ का या जो भी ग्राफ है किसी शेयर का होगा या किसी इंडेक्स का होगा, निफ्टी का होगा या सब जगह यूज़ होता है ये आपको कमोडिटी में भी यूज़ आ सकता है, करेंसी में भी यूज़ आ सकता है। तो वो ग्राफ का ट्रेंड क्या है? ये पहले आपको समझ में आता है। देन जैसे-जैसे आप उसमें डीप में जाएँगे तो उसका एंट्री लेवल, उसके एग्ज़िट लेवल ये हमें पता चलता है और ये आप खुद आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। आपको किसी और के भरोसे पे रहने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी एंट्री लेवल क्या होगी, एग्ज़िट लेवल क्या होगी, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसका टारगेट क्या होगा, ये सब चीज़ें आप खुद होके निकाल सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे पैरामीटर्स हमको देखने पड़ते हैं। तो सभी पैरामीटर्स पे तो हम नहीं जाएँगे लेकिन जो 3-4 जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए एक लेमैन व्यक्ति को। जैसे हमने इसमें दिया है ट्रेंड लाइन्स क्या है, सेकंड मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मूविंग एवरेजेस हम आपको उसमें बताएँगे कि ये सिर्फ़ अगर मूविंग एवरेज का भी अगर आप स्टडी कर लो, तो भी आप एंट्री एग्ज़िट लेवल बहुत आराम से डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएँगे अनुभव से जो लास्ट आप कोई भी जो भी ग्राफ आप देखोगे, आपको एंट्री और एग्ज़िट लेवल बहुत आसानी से उसमें मिली है और हर बार मतलब 90% मोर देन 90% वो पे प्रॉफ़िट ही हमको देके जाता है। उसके बाद में आरएसआई लेवल्स होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं। ये कुछ मेन जो पैरामीटर्स हैं जो हम आपको बताएँगे। उसके बाद में वॉल्यूम्स एक वॉल्यूम जो होता है उसका एक बहुत अलग इम्पोर्टेंस होता है। तो सेकंड स्टेज में अपन वॉल्यूम का स्टडी कर सकते हैं। देन अगेन आई जैसा बताया दाउ थ्योरी है, प्राइस पैटर्न्स उसमें बनते हैं। जब हम और डिटेल में जाएँगे तो उसमें पैटर्न होता है। अगर वो पैटर्न हम किसी तरह से पकड़ पाएँ, तो उसमें भी हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। और जब हम डीप में जाएँगे तो उसमें ओपन इंटरेस्ट वगैरह का भी मैं उसमें हम तो आपको सिखाएँगे ही वैसे, लेकिन अगर और हम डीप में जाएँगे तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या है उसका, ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हो रहा है पर डे, ये सब चीज़ों को हमको जानकारी मिलती है। खासकर ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। उसके बाद में हम टेक्निकल कुछ स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दिखाएँगे वहाँ पर प्रैक्टिकली। होमवर्क आपको देंगे और एक ऐसा इस तरह से हम 4-5 घंटे में आपको ट्रेन कर देंगे कि आपको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और उसके बाद में जैसा भी आप खुद जितना समय दे सकते हो, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो ये बेसिकली ये 4 कोर्सेज़ हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, जो बिल्कुल जो एकदम नया व्यक्ति है और ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे हम अभी बहुत सारे पहले भी हमने
करीबन 5-7 हज़ार कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ये बेसिक्स कराया है। मैं कई कॉलेजेस में जाके मैंने कॉमर्स के कॉलेजेस में जाके मैं ये लेक्चर देता आया हूँ उस समय। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट हम कॉमर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं। उस समय हमने जो हमारे हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेमिनार किया है। तो ये हमारा भी एक मिशन भी हमने चालू किया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, सेल्फ रिलायंट इन्वेस्टर, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर निवेशक। इसमें हम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन, ऑफलाइन तरीके से शेयर मार्केट की जानकारी फ्री में देना चाह रहे हैं। तो ये उसका ही एक पार्ट है। हाँ, मैंने शायद आपको बताना भूल गया, ये जो भी हम चार्जेस ले भी रहे हैं आपसे, बेसिक बहुत नॉमिनल चार्ज है और ये सब चार्ज पूरा चैरिटी में जा रहा है। इसमें से कोई भी 1 रुपया भी हम अपने लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। अपना एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, ओपीडीज़ हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर है, इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज़ हम हमारी तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से और समाज के ट्रस्ट की तरफ से चला रहे हैं। तो आपका जो भी आप जो ये ₹500 या ₹2500 इन्वेस्ट करोगे, वो उस चैरिटी में जाएगा। आपको चैरिटी का ही उसका आपको रिसीव मिलेगा। तो ये एक चीज़ है। सेकंड इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया कि ये हर एक को यूज़फुल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका नॉलेज हमको लेना ही चाहिए। जिस व्यक्ति को बिल्कुल समय नहीं हो, उसने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। उसमें उनको इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस हैं। फिर से मैं उसमें बताना भूल गया कि फ्यूचर ऑप्शंस में हम आपको करेंसी और कमोडिटी दोनों चीज़ का भी उसमें आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि करेंसी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि करेंसी में यूएसडी हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका हम निश्चित रूप से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फ्यूचर ऑप्शंस आपको करने के बाद में इतना मज़ा आएगा कि आप निश्चित रूप से उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकोगे। एंड फाइनली जो मेरा सबसे पसंदीदा है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके मैंने अभी आपको अभी डिटेल्स बताए हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के बाद में आपको एक सैटिस्फैक्शन आएगा कि मैं अपनी स्टडी खुद खुद कर पा रहा हूँ, मैं खुद कॉल्स निकाल रहा हूँ और जभी भी कोई कॉल आप खुद होके निकालोगे और वो जिस प्रकार से आपने स्टडी किया है उस हिसाब से चलता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, हमें आनंद भी बहुत आता है कि देखो ये मैंने खुद आइडेंटिफ़ाई किया, तो कई बार उसमें आपको ब्लॉकबस्टर भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 कोर्सेज़ हैं। Can I, we can start the question answers also if anyone has any questions. आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो या हैंड रेज़ कर सकते हो। तो ये चारों कोर्सेज़ अब मैं इसको थोड़ा-सा एक और बता दूँ, ये अभी सभी एक्चुअल होने वाले हैं, जो भी क्लासेज़ हैं, क्योंकि ऑनलाइन मुझे पता नहीं क्यों सैटिस्फैक्शन हमेशा नहीं मिला है। तो जनरली सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग कोर्सेज़ होंगे। कुछ इवनिंग कोर्सेज़ भी कुछ लोगों के लिए हम कर सकते हैं, जिन लोगों को मॉर्निंग में नहीं मिलता है। अ, अभी शुरू में तो हम हमारे ऑफ़िस से ही शुरू करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे, हम कुछ अच्छे वेन्यूज़ हमने होटल्स बुक करके रखे हैं, वहाँ पर भी होंगे। अगले 3 या 4 महीने में हम एक बहुत बड़ा कांसेप्ट और लेके आ रहे हैं, जिसमें 2 दिन का पूरा कोर्स होगा। वन नाइट रेसिडेंशियल कोर्स है ये, जो किसी भी एक अच्छे होटल में हम सैटरडे मॉर्निंग से लेके संडे इवनिंग तक के ऐसे 2 दिन का पूरा कोर्स रहेगा, जहाँ पर कि हम सभी चीज़ को आपको बताएँगे। 36 घंटे हम साथ में रहेंगे वहाँ पर। और उस तरह का भी एक कोर्स हम डेवलप कर रहे हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा तो एक बुक मैं लिखना चाह रहा हूँ शेयर मार्केट के ऊपर, उसमें काफ़ी काम हो चुका है। स्टॉक मार्केट, माय डियर डोंट फियर आई एम हियर। ये जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में बुक लिखने का मेरा प्रयत्न है। मैं काफ़ी उस पे वर्किंग कर चुका हूँ। तो कोशिश है कि ये बुक एकदम ऐसे बेसिक बुक होगी कि जो हर एक व्यक्ति को काम आवे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तनय यू कैन अनम्यूट इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन। या यस आपको यस। कुछ जोड़ना है इसमें? किसी क्लाइंट का कुछ आपको अपडेट आया हो तो? जस्ट बेसिकली चार्जेस के इंक्वायरीज आए थे, जो ओके, चारों कोर्स के चार्जेस से रिलेटेड। मैंने आपको इसमें डाला ही था मैसेज में। बेसिक कोर्स तो ₹500 रखा है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक कोर्स। जैसे आपका कोई ग्रुप हो,
जैसे अभी हम लायंस क्लब में कर रहे हैं, आपके कोई कॉलेज हो जहाँ पे बच्चे हो, आपकी कोई सोसाइटी हो या आपका कोई समाज का ग्रुप हो, जहाँ आप चाहते हो कि ये हम लोगों को जानकारी दें शेयर मार्केट की, बेसिक जानकारी। आई एम रेडी टू कम फ्री ऑफ कॉस्ट, आइदर इट इज ऑनलाइन ऑफलाइन, इट्स ओके फॉर मी। हम चाह रहे हैं कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जानकारी दें, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर हमारे यहाँ हम सेशन रख रहे हैं तो उसका नॉमिनल 500 रुपए चार्ज रखा गया है। उसके अलावा बाकी तीनों भी कोर्स का चार्ज हमने 2500 रुपए रखा है, 2500। और कोई अगर तीनों कोर्स के लिए एनरोल करता है तो उसको 6000 रुपीज करेंगे। और मैं फिर से बता दूं, वॉट एवर यू आर पेइंग गोज फॉर चैरिटी। एक क्वेश्चन आया था कि कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा क्या? या सभी कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। एक बेसिक बुक जो है, जो किसी और ऑथर की है, वो तो हम देंगे ही उसके बारे में। लेकिन कुछ जो कोर्स डिटेल्स जो है मैं खुद भी डेवलप किया है मैंने, वो आपको मिलेगा। जो भी कोर्सेज ये होंगे उसमें हम आपको सिर्फ सब सिखाएंगे नहीं, उसमें हर एक घंटे के बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स का हम शीट्स देंगे, जो ताकि आपको भी पता चले कि आप उसमें क्या सीख रहे हो। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द बुक। ओके, एक्चुअली एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको सारे के सारे कोर्सेज एक साथ करने हैं, पूरा फुल पैकेज लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली उसका टाइम पीरियड क्या होगा पूरे कोर्स का? नहीं, एक दिन में तो एक ही कोर्स होगा। जैसा अभी अभी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे संडे से हम शुरू कर रहे हैं, शेड्यूल अभी कल ही हम दे देंगे। तो एक दिन में जैसे किसी दिन हम फ्यूचर ऑप्शंस का रखेंगे, एक दिन टेक्निकल एनालिसिस का रहेगा। तो डेट हर हफ्ते का 2 या 3 सेशंस होंगे। तो जब भी आपको आपको टाइम मिलेगा आप उस सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। दैट इज अप टू यू। सो टाइम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और बाद में तो कैसे है, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा उस तरह से हम कोई इवनिंग सेशन भी रख सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि हमने बहुत बढ़िया वेन्यू इधर पार्क एस्टिक होटल है, अगर आपको पता होगा नगर रोड पे, तो ऑलरेडी हमारा उनके साथ टाइप हो चुका है। तो एक अच्छा वेन्यू मिलेगा जहाँ पे हम अच्छे ढंग से सब वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी होगा, जो कभी लंच का मीटिंग है तो लंच भी होगा, वो सब चीज़ हम कराएंगे। मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम ट्रेनिंग देंगे उसको। ओके, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में जो आए थे कि जो लोग आउटसाइड पुणे है, अब जैसे लॉकडाउन में काफी लोगों ने क्या किया है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किए हैं अलग अलग जगहों पर, और वो उनके एरिया में क्लासेस अवेलेबल नहीं है और वो आउटसाइड पुणे या दूसरे किसी स्टेट में है, और उन लोगों को इस कोर्स में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए हम क्या सर्विस दे सकते हैं? नहीं, कुछ तो ऑलरेडी वीडियोस अपने यूट्यूब पे दिए हैं, और भी कुछ वीडियोस दे सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे अगर रिक्वेस्ट आती है तो कुछ कोर्स हम ऑनलाइन भी करा सकते हैं। आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि जब तक हम वन टू वन सामने नहीं बैठते हैं तो मजा नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो अपने क्लाइंट्स के लिए अपन कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है, कुछ लोगों का पूछना है कि अ, हिंदी में मिलेगा क्या? जैसे हाँ, कुछ लोगों का नहीं, अगर हमारे पास तीनों लैंग्वेज में है। जो भी बुक्स हमने लाई है, दैट इज नॉट रिटन बाय मी, इट्स अ बेसिक बुक रिटन बाय अदर ऑथर्स। लेकिन हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में है। जिस भी मेंबर को जो लैंग्वेज सुटेबल हो उसको वो लैंग्वेज में मिलेगा। ओके, दैट एक विल बी बस एक इंक्लूडेड इन द कोर्स, मतलब उसका अलग से पैसा नहीं लेना है। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो फंड्स जो इसका जो डोनेशन आएगा फॉर द कोर्स, उसके बारे में वो जानकारी ले रहे थे कि जो किस टाइप की चैरिटी में हम उसको हाँ, डोनेट कर मैंने रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर चल रहा है, एक अग्रेसन डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से एक ऑलरेडी हमारा चैरिटी वर्क चल रहा है, जिसमें रोज करीबन 150-200 लोग यूज करते हैं, उसका फायदा ले रहे हैं। पैथोलॉजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, इस तरह की वहाँ फैसिलिटीज हैं। उसके अलावा हमारा एक ओपीडी सेंटर है, फ्री ओपीडी सेंटर, जहाँ पे हम 2 डॉक्टर अपॉइंट किए हैं, जिनके माध्यम से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर है। बेसिकली हम ये जो चैरिटी ले रहे हैं वो कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो जिनको जिनके पास पैसा नहीं होता है कैटरेक्ट ऑपरेशंस के लिए। तो बेसिकली हम मैक्सिमम अमाउंट उसमें देंगे। उसमें हम फ्री ऑपरेशन ऑलरेडी कराए रहे हैं। तो ये जो भी आपका पैसा जो भी आएगा वो उस चैरिटी में जाएगा। आपको
मेडिकल सेंटर का ही रिसिप्ट मिलेगा और वो पैसा सब वहाँ पर यूज़ होगा। जो ये इनको जो रिसीट्स मिलती है, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट है इनको? दोनों भी चीज़ें, हमारा हमारा रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसमें एटीजी बेनिफिट भी है, तो अगर किसी क्लाइंट को एटीजी बेनिफिट लेना है, तो उसको एटीजी का रिसिप्ट मिलेगा और जिसको एटीजी का बेनिफिट नहीं लेना है, उसको डायग्नोस्टिक सेंटर का रिसिप्ट मिलेगा एंड दैट इज़ प्योरली गोइंग फॉर चैरिटी। ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, कभी जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क है, आपने देखा होगा, बहुत सारा हम चैरिटी वर्क कर ही रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पैसा उसमें जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी को समझो पूरा कोर्स नहीं करना है, बट उनको हमारे पास से पोजिशनल कॉल्स चाहिए या फिर उनको कोई स्ट्रैटेजी जैसी बनाकर चाहिए, जिससे वो इंट्राडे नहीं कर सके लेकिन पोजिशनल में उनको वो काम आए, निफ्टी, बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारे पास से मिलता है ऐसा कुछ? नहीं जो लोग हमारे से रेगुलर जुड़े हैं, आपको पता ही होगा कि ये कोर्सेज़ एक अलग चीज़ है। उसके अलावा हम पीरियोडिकली हम मैसेज डालते रहते हैं और जनरली सैटरडेज़ को बहुत सारे सैटरडेज़ को मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर कि आप कभी भी आके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं होता। सेकंडली हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फाइनेंशियल ग्रुप, अभी 8 ग्रुप चल रहे हैं हमारे ऑलरेडी, करीबन मेरे ख्याल में 3000 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो उस ग्रुप में भी हम बहुत सारी जानकारी भेजते रहते हैं, स्टडी मटेरियल भेजते हैं, डे टू डे कॉल्स भी आते हैं, इकोनॉमी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम सभी जानकारी आपको दे रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। पर्सनलाइज़ सर्विस में ऐसा है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्स फ़ोन अगर नहीं कर पाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 100% उसका रिप्लाई मेरे पास से जाता है। एंड दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तनय का नंबर आप ले रहे हो, आप तनय को भी भेज सकते हो। तो दैट दैट ऑल सर्विस इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जैसे हम लोग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल से हम एसोसिएटेड है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बहुत अच्छे रेगुलर सर्विसेज़ मिलती हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं उनके, ऑनलाइन कोर्सेज़ तो लगभग मेरा ख्याल है रोज़ ही चल रहे हैं। तो एंड इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। पर्सनलाइज़ सर्विस के लिए आप मेरे से टाइम लेके कभी भी मिल सकते हैं। जनरली 9:30 टू 3:30 आई एम इन द ऑफिस। बस आपको फ़ोन करके आना है। ओके। हमारे मोबाइल नंबर्स और ऑफिस का लोकेशन एड्रेस जो है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी डिस्प्लेड है। ये देख सकते हैं। तो फिलहाल तो कोई और क्वेश्चंस नहीं है। ग्रेट। सो हमारे या बेसिक जो सर्विसेज है जो हम हमारे यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसकी बस एक जानकारी मांग रहे लोग, जो हम क्या-क्या फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तनय आप दे सकते हैं एक बार, आई एम टेकिंग अ कॉल। या सो जस्ट मिनट। ओके। सो जिन लोगों को भी सर्विसेज में इंटरेस्ट है, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे पास में बेसिकली डीमैट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी है। वी आर द सब ब्रोकर्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल and all the calls are provided by Motilal Oswal and by us as well. फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। हमारे पास में रोबोटिक इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी है, वेरिन आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसका एक रोबोटिकली पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। आईपीओ के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। वी हैव द आईपीओ फैसिलिटी, वेरिन अगर आपको आईपीओ लगाना है तो उसमें ऑनलाइन आईपीओ के लिए हम पूरा गाइडेंस देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इंट्राडे वगैरह करना है तो आई सजेस्ट यू कि पहले आप सीख लीजिए इंट्राडे। उसके बाद में कुछ मोतीलाल ओसवाल के कॉल्स भी आते हैं, बट ट्रेनिंग के बाद में आप खुद अपने कॉल्स जनरेट करना सीख जाएंगे। इतना बढ़िया ट्रेनिंग आपका इंट्राडे में हो जाएगा। एंड पोजिशनल कॉल्स तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप पोजिशनल कॉल्स में जाते हैं तो आप स्ट्रैटेजी सीख जाइए, और एफ एंड ओ के अंदर या करेंसी के अंदर वी हैव वेरियस स्ट्रैटेजीज, जिससे आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ग्रेट। बहुत अच्छा तने आपने बताया। पर्टिकुलरली जिनको इस सेट में इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे हम पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। हमारे सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रेगुलरली देखते होंगे, हमने ग्रुप में भी डाले हैं।
तो लॉन्ग टर्म के कुछ पोर्टफोलियोज हमने डेवलप किए हैं। कुछ ऐसे प्योरली बिल्कुल जीरो रिस्क बोल सकते हैं या लो रिस्क बोल सकते हैं। देन वी हैव एग्रेसिव पोर्टफोलियोज, जिन लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेने का अगर तैयारी है तो उनके लिए भी पोर्टफोलियो हमारा बना हुआ है। एंड ऑल दिस वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल आवर क्लाइंट्स। आप उसका जरूर यूज कीजिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा पिछले साल 23 मार्च, जिस दिन हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था कोविड के समय, 23rd इवनिंग हमने एक पोर्टफोलियो बना के दिया था आपको। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप रहोगे तो आप उसमें देख सकते हो। दैट वाज गिवन ओपनली। आज उसका रिटर्न मोर देन 100% है उस पोर्टफोलियो। 30 स्टॉक थे उसमें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 117 या 118% रिटर्न पिछले 11 महीने में मिला है। तो जब हम बिल्कुल डर के माहौल में थे उस समय हमने दिया था और उसमें बहुत अच्छा पैसा मिला है। आगे भी वैसे तो आज का हमारा प्रीव्यू नहीं है, लेकिन जनरल मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें लग नहीं रही है। मार्केट बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट फ्यू इयर्स आवर इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग अप वेरी वेल। सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बस ये है कि जिस भी फील्ड में हम जाते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज लेकर हमारा स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइदर यू आर अ इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर। और अगर आप इन्वेस्टर भी है तो किसके लिए डाल रहे हैं, पूरा पैसा शेयर्स में नहीं लगाना। ये सब चीजें हम आपको उसमें कोर्स में बताएंगे कि शेयर्स में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए। देन उसमें जैसा भी शेयर मार्केट में फिक्स रिटर्न के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 6-7% से लेके तो 14-15% तक के अलग अलग अपने पास अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स निकलते हैं जो कि हमको एफडी से बहुत अच्छा ज़्यादा पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर किसी को फिक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हो तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए पीएमएस होता है। पीएमएस में भी हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। वी कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू ऑनलाइन। आईआरएफ कुछ अभी शायद आईआरएफ या तने शायद बता पाएगा। तो अभी हमारे मोतीलाल ओसवाल ने अभी रिलीज किया है। उसमें भी करीबन 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इन इंस्टॉलमेंट, लेकिन अच्छा रिटर्न मिलता है। जिनको डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, लेकिन उस सेक्टर में जाना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज द बेसिक ऑल डिटेल्स। सो वेरी सून विल रिलीज द शेड्यूल, मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और अगले रेगुलरली अभी हम ये कोर्सेज चालू करेंगे। अपेक्षा करते हैं कि कोर्सेज इज डिफरेंट थिंग। आपको कोर्स करना है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसका नॉलेज जरूर लीजिए। हमारे साथ संपर्क में रहिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए है, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमसे कोई जानकारी मांगता है और हम बहुत खुशी से उनको जानकारी देते हैं। तनीज ओके? या सो एवरीथिंग इज फाइन। हमारा नंबर स्क्रीन पे हो गया है एंड चैट पे भी दे दिया है। ग्रेट। तो आप इसका रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में सब डाल दो। आई हैव दिस सेकंड अपॉइंटमेंट। श्योर श्योर। सो थैंक यू। आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ।